हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गणित पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 4.1 जिसमें हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। हमारे पास दो सवाल है। एक नंबर वाले सवाल में हमें जांच करना है कि निम्न में से जो 8 सवाल दिए गए हैं वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, और दूसरे सवाल में कुछ हमें आंकड़े दिए गए हैं, उनके आधार पर हमें इनको द्विघात समीकरण में लिखना है। चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले सवाल से। हमारे पास पहला सवाल है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक x-3 कोष्टक। अब हम इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें हल करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत है। वो फॉर्मूला हमें कहाँ से मिलेंगे? तो मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, जो आप सबको पता भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जैसे a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, जहां पे हमें a के स्थान पे x है और b के स्थान पे 1 है और इसका होल स्क्वायर है। तो हम इसको कैसे करेंगे? ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, तो हम दोनों को अलग अलग हल करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं इसको x+1 का होल स्क्वायर। इसके लिए हम लिखेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे इस वाले को, जैसे x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2x। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और इसको हम लिख लेते हैं कोष्टक में, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। इसको साइड में लिखने से हमें पता रहेगा कि भाई ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। इसके आगे राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को हम हल करेंगे। जैसे यहाँ से हमें 2 को x से गुणा करना है, फिर 2 को -3 से गुणा करना है। चलिए करते हैं। इज इक्वल टू 2 गुणा x होता है 2x, फिर 2 और -3 को गुणा करने पर हमें मिलेंगे -6। तो एक साइड हमें मिल गए 2x -6 और एक साइड हमारा है x² प्लस 1 प्लस 2x। हम इस पूरी इक्वेशन को साथ में लिख लेते हैं। x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x -6। अब जो इस साइड जो भी वैल्यू है, हमें उसको इज इक्वल टू के इस साइड लाना है और यहाँ पे हमें 0 करना है। देखिए x² को यहीं रहने देते हैं, +1 को पीछे ले आते हैं और 2x को इधर लिख लेते हैं। ये लिख लिया हमने 2x। इस साइड वाले 2x को हमें लाना है इस साइड, और ये इज इक्वल टू के इस साइड आते ही प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 2x -6 को भी हम इधर लाएंगे तो ये इस साइड माइनस में है, इस साइड आने के बाद प्लस में हो जाएगा। इस प्लस को हम लिख लेते हैं +1 और +6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पूरी संख्या बराबर के इस साइड आने के बाद यहाँ पीछे 0 रह गया। अब हम इस प्लस के 2x को माइनस के 2x के साथ 0 कर लेते हैं। पीछे बचते हैं 1 + 6 7 और आगे है हमारा x² बराबर 0। तो ये हमारा लास्ट में अंतिम हल आया है और हम इसको लिखेंगे, जिसमें समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तथा a इज इक्वल टू नहीं है 0 के रूप में लिखा जा सकता है। अतः
यह द्विघात समीकरण है। ये हो गया हमारा सवाल हॉल। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये है हमारा सवाल नंबर 2। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर कोष्टक में -2 मल्टीप्लाई कोष्टक 3 माइनस एक्स। तो हम सबसे पहले इसको हल करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोष्टक है। तो कोष्टक को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस -2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, -6। फिर हम करेंगे, पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम करेंगे -2 को x से मल्टीप्लाई। तो -2 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 मल्टीप्लाई x हो जाएंगे 2x। तो ये तो हो गया हमारा राइट हैंड साइड वाला। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। नेक्स्ट जब सॉल्व करते हैं, +2x को हम बराबर के इस साइड लाएंगे, इस साइड प्लस का है तो इस साइड हमारा माइनस में हो जाएगा। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो इस साइड वाला हो गया हमारा। अब इस +2x को हम इस साइड लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस, -2x। इस साइड वाले 6 को हमें बराबर के इस साइड लाना है, इस साइड माइनस में है तो ये हमारा हो जाएगा इस साइड प्लस में। इज इक्वल टू के बाद हमें सिर्फ 0 से इस बचता है। अब यहाँ पे -2x और -2x, चूंकि दोनों माइनस के हैं तो प्लस होंगे, लेकिन जो चिन्ह है वो माइनस का रहेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 2 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा द्विघात समीकरण, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तथा ए इज इक्वल टू नहीं है 0 के रूप में लिखा जा सकता है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। ये है हमारा तीसरा सवाल। देख लेते हैं तीसरे सवाल को। सबसे पहले लिखा है x-2 कोष्टक x+2 इज इक्वल टू x-1 कोष्टक x+3। चलिए इसको कैसे हल करेंगे, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। इस पूरे कोष्टक को, इस पूरे कोष्टक में जो वैल्यू है उसको हमें इस पूरे कोष्टक की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। इस पूरे कोष्टक को हमें इस कोष्टक से मल्टीप्लाई करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इस x को इस x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x मल्टीप्लाई x कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर। फिर इस x को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, तो x मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा हमारा प्लस x। अब इस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो -2 मल्टीप्लाई x तो हो जाएंगे -2x। अब इस -2 को करेंगे मल्टीप्लाई +1 से, तो ये हो जाएंगे हमारे -2। तो ये हो गया हमारा इस साइड वाला कंप्लीट। अब हम करेंगे इस साइड वाले को हल। सेम अब हम करेंगे इस साइड वाले को हल। सेम ट्रिक है, इस x को मल्टीप्लाई करना है इस x से, करो x मल्टीप्लाई x, एक्स स्क्वायर। फिर करते हैं x को +3 से मल्टीप्लाई,
तो ये हो जाएंगे +3x। फिर हम करेंगे -1 को x से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा -1x। और इस -1 को करेंगे +3 से, तो ये हो जाएगा हमारा -3। अब इसको आगे हल करते हैं। अब बराबर की ये जो संख्या है पूरी, हमें इस पूरी संख्या को बराबर के इस साइड लाना है और फिर हल करना है। चलिए तो लिख लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कौन से चिन्ह में है? प्लस में। तो हमें बराबर के इस साइड किस चिन्ह में लाना है? तो ये हो जाएगा -x²। दूसरा क्या है हमारे पास? प्लस का x। यहाँ पे क्या है? -2x। अब x वाली इस वैल्यू को हमें इस साइड लाना है, तो 3x को +3x को बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा -3x। -x को बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा +x। पीछे बचा हमारा -2 बराबर 0। अब हम इसको करते हैं जोड़ बाकी। यहाँ पे देखिए प्लस का x कितने हो गए? प्लस के 2x। आगे क्या है हमारा? प्लस का x² माइनस का x²। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कट जाएंगे। पीछे क्या बचा? -2x -3x। तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे -5x। पीछे रहा -2, ये हो गया -2 बराबर 0। अब यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यू है, एक प्लस का 2x, एक माइनस का 2x। तो हमें पता है जो जिस चिन्ह का ज़्यादा वैल्यू होता है उसको हम चिन्ह पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे 5 ज़्यादा है, तो माइनस कितने ज़्यादा है? तो 3x -2 बराबर 0। ये हमारा समीकरण अंतिम रूप से हल मिलता है। अभी इस समीकरण में, इस हल में समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a इज इक्वल टू 0 हो के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो जो हमारा तीसरा सवाल है वो द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे सवाल की ओर। शुरू करते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल में चूंकि हमें मल्टीप्लाई करना है, कोष्टक में पहली वैल्यू को कोष्टक की दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। सेम सवाल पीछे पीछे वाले की तरह ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x मल्टीप्लाई 2x, ये हो गए आपके 3x। इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x मल्टीप्लाई 1 1x प्लस का 1x। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो -3 मल्टीप्लाई 2x, ये हो जाएंगे हमारे माइनस के 6x। -3 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हो जाते हैं हमारे माइनस के 3 इज इक्वल टू के इस साइड में x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो ये हो जाएगा x² और इस x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5x। ये हो गया सिंपली हमें पहला हल।
दूसरे हल में क्या करेंगे हम, इस एक्स स्क्वायर को बराबर के इस साइड लाना है और इस 5x को भी इस साइड लाना है। तो चलिए, तो सबसे पहले इस प्लस एक्स स्क्वायर को लाएंगे हम इस साइड, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद 3x है प्लस 3x प्लस, यहाँ पे हम इसको साथ में लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 3x प्लस x कितने हो गए, 4x। 4x में से माइनस 6x अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास बचते हैं माइनस के 2x। इस पूरे को हल करने के बाद 3 प्लस एक्स 4x, 4x माइनस 6 हो जाएंगे हमारे माइनस के 2x। अब इस साइड जो माइनस उस प्लस के 5x है उसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस 5x। उसके बाद बचते हैं हमारे पास माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको करें माइनस 2x माइनस 5x, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे माइनस के 7x। और आगे है हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे देखिए क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं यह हल एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ ए इज इक्वल टू 0 नहीं हो के रूप में मिलता है। अतः ये हमारा द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और बराबर के इस साइड है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बराबर के इस साइड जो वैल्यू है उसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हल को। पहले हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम बराबर के इस साइड वाले को हल करेंगे। चलिए हल कर लेते हैं। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाता है हमारा, बराबर के इस साइड वाली वैल्यू को हम हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। हम आगे हल करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -2 का जो स्क्वायर है वो हमें मिलता है 4, तो यहाँ पे +4 +2 +x हो जाएंगे 2x मल्टीप्लाई -2 हो जाएंगे हमारे माइनस, तो हम इसको हटा देते हैं प्लस को, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4x, 2 मल्टीप्लाई -2 -4 और -4 मल्टीप्लाई x -4x, तो ये वैल्यू हमें मिल गई। तो इस वाले x2 को हमें बराबर के इस साइड लाना है, +4 को इस साइड लाना है और -4x को इस साइड लाना है। तो यहाँ पे प्लस का है तो इस साइड आके ये है एक्स स्क्वायर और इसको हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा -x²। इसके बाद हमें मिलती है x की वैल्यू, ये है 3x और इस साइड हमारे पास जो वैल्यू है वो है -4x, तो इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा +4x। उसके बाद वैल्यू जो है हमारी +1 और इस साइड जो है +4 है तो बराबर के इस साइड आके हो जाएगी ये -4 और बराबर यहाँ पे 0। अब प्लस माइनस ये 0 हो गया, 3x + 4x 7x हो गया और +1 -4 ये होगा -3 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण अंतिम रूप से हल है। तो क्या ये आपको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में दिख रहा है, जहां पे a बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्या यह समीकरण इस रूप में दिखाई दे रहा है? नहीं। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों।